बीएलजी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 जनन स्वास्थ्य का रहने वाला है। इसमें 3D डायग्राम का जो यूज है बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। चित्र को देखने के बाद में पूरा चैप्टर है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जो जनन स्वास्थ्य है इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए यहाँ पे शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक, ये चारों के चारों जो पहलू हैं ये सारे के सारे सही होने चाहिए, तभी क्या होगा, जनन स्वास्थ्य होगा। देखिए जनन के सभी पहलू शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक में पूर्ण रूप से कुशल होना, यही क्या है, WHO के अकॉर्डिंग जो स्वास्थ्य है उसकी परिभाषा है। इसके बाद में है 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो भारत के अंदर शुरू हुआ। देखिए भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1951 में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। वर्तमान में RCH कार्यक्रम चला हुआ है। वर्तमान में इसे जनन व बाल स्वास्थ्य सेवा देखभाल, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH कार्यक्रमों के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखें आप। इसके बाद में है जागरूकता के उपाय। स्कूलों में यौन शिक्षा को ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके, तो स्कूलों में यौन शिक्षा है वो लागू की जाए, जिससे क्या होगा, युवाओं को सही जानकारी मिल सके। मीडिया और सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रचार हो जिससे लोग जागरूक होंगे। इसके बाद में उलवेदन या एमनियोसेंटेसिस, ये देखिए क्या है, ये भ्रूण के लिंग या आनुवंशिक विकारों की जांच करने की एक तकनीक है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए लिंग परीक्षण के लिए इस तकनीक पर कानूनी क्या है, प्रतिबंध है। तो इसके अंदर देखो ये एमनियन जो गुहा है उससे क्या है, एक इंजेक्शन के द्वारा और ये लिक्विड लिया जाता है, फिर इससे टेस्ट किया जाता है कि ये लिंग नर का है या मादा का है। ठीक है। अब जैसे ये सेकंड टॉपिक है, देखिए इसको जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। इसका मैंने डिटेल से आगे कुछ स्लाइडें हैं वो ऐड कर रखी हैं, सभी को डिटेल से देखेंगे। तो इन सभी को देखिए आप। मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी का होना, ये कुछ कारण हैं जनसंख्या विस्फोट के। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, एक आदर्श गर्भ निरोधक के क्या गुण होते हैं, फिर गर्भ निरोधक की कुछ विधियां हैं, प्राकृतिक विधि हो गई, रोधी विधियाँ हो गई, अंतःगर्भाशय युक्तियाँ हो गई, मुँह से लेने वाली गर्भ निरोधक गोलियाँ हो गई, शल्य क्रिया विधियाँ। ठीक है, तो इनको देखें अगली स्लाइड पर डिटेल से। तो जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, यहाँ पर देखो जनसंख्या विस्फोट ये ग्राफ में दिखा रखा है किस प्रकार से, किसके कारण बढ़ाए, मृत्यु दर में क्या हुई, कमी, मातृ मृत्यु दर में भी कमी, शिशु मृत्यु दर में भी कमी, जिसकी वजह से जनसंख्या में क्या हो गई, तीव्र वृद्धि हो गई। जन्म नियंत्रण के उपाय देखिए, इसे रोकने के लिए गर्भ निरोधक का जो उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, ये गर्भ निरोधक दिखा रखे, ये कंडोम है, ये सहेली है और ये लूप वगैरह है, लिपेश लूप वगैरह, ये ना कॉपर्टी वगैरह। एक आदर्श गर्भ निरोधक की क्या विशेषताएं हैं, उपयोगकर्ता के अनुकूल होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो और कम से कम क्या है, इफेक्ट वाला हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इस स्लाइड पर देखिए प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियाँ। ये विधियाँ शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की संभावना क्या करती हैं, कम करती हैं भाई। ठीक है, इसमें पहली है आवधिक संयम। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर दिखा रखा है, देखिए आप, ये 10वां दिन है और ये 17वां दिन है। ठीक है, तो अंडोत्सर्ग 10वें से 17वें दिन, मासिक धर्म चक्र के 10वें से 17वें दिन संभोग से बचना, जब अंडोत्सर्ग की संभावना सबसे अधिक होती है, अंडोत्सर्ग 10वें से 17वें दिन। ठीक है, बाह्य संकलन देखिए,
वीर्यपात स्खलन से ठीक पहले लिंग को योनि से बाहर निकाल लेना, देख सकते हैं आप। तो इसमें वीर्य है, योनि से बाहर गिरता है। स्तनपान अनार्तव देखिए, प्रसव के बाद भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग नहीं होता। ये विधि लगभग 6 महीने तक प्रभावी है। प्रसव के बाद लगभग 6 महीने तक मासिक धर्म नहीं आता बीच में, ये देख सकते हो आप चित्र के अंदर। नेक्स्ट देखिए, रोधी विधियां, बैरियर मेथड्स। ये विधियां शुक्राणु और अंडाणु को भौतिक रूप से मिलने से रोकती हैं। कंडोम को देखिए आप, ये कंडोम है। कंडोम शुक्राणु को योनि में प्रवेश करने से रोकता है। यौन संचारित रोगों और अवांछित गर्भधारण से सुरक्षा प्रदान करता है। ये यहाँ पर डायफ्राम है वो दिखा रखा है, देखिए। ये एक गुंबद के आकार की टोपी होती है, दिख रही है ये उबार सा, जिसे गर्भाशय गिरुआ पर लगाया जाता है। शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश करने से रोकता है। आमतौर पर शुक्राणुनाशक जेल के साथ उपयोग किया जाता है। गर्भाशय गिरुआ टोपी, डायफ्राम की तुलना में छोटी टोपी जो गर्भाशय गिरुआ पर तंग बैठती है, शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश करने से रोकता है। शुक्राणुनाशक जेल के साथ उपयोग किया जाता है इसका। नेक्स्ट, अंतःगर्भाशय युक्तियाँ देखिए। इन्हें ट्रेंड या प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा गर्भाशय में लगाया जाता है। औषधि रहित आईयूडी देखिए, लिपेश लूप एक औषधि रहित आईयूडी है जो अवांछित गर्भावस्था को रोकने में मदद करती है। उदाहरण के लिए लिपेश लूप आप देख सकते हैं, ये ऐसी होती है। तांबा मोचक आईयूडी, उदाहरण के लिए कॉपर टी है, कॉपर 7 है और मल्टी लोड 375 है। इनको देख सकते हैं, तीनों को आप एक जैसी हैं लगभग। कार्य विधि क्या है? तांबे के आयन शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम करते हैं, देख सकते हो इस चित्र के अंदर। ये हार्मोन मोचक आईयूडी उदाहरण के लिए प्रोजेस्टासेट और LNG-20 हैं, इनको देख सकते हैं आप। इसके बाद में है मुंह से लेने वाले गर्भ निरोधक और सहेली। देखिए, मुंह से लेने वाली गर्भ निरोधक, इनमें प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का संयोजन होता है, ठीक है, देख सकते हो इनके सूत्र वगैरह। अंडोत्सर्ग को रोकता है, निषेचन को रोकता है और गिरुआ बलगम को गाढ़ा करता है। सहेली एक गैर स्टेरॉइड गोली है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा ये विकसित की गई है। हफ्ते में केवल एक बार ली जाती है। इसके कम दुष्प्रभाव हैं। दैनिक अनुस्मारक की कोई आवश्यकता इसके अंदर नहीं है। शल्य क्रिया विधियाँ देखिए। शुक्रवाहक उच्छेदन वैसेक्टोमी, पुरुषों में शुक्रवाहक के एक छोटे भाग को काट करके बांध दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये शुक्रवाहक हैं, ये देखो ये, और इनको हम काट देंगे और काट करके ऐसे बांध देंगे, दिख रहा है क्या? ऐसे शुक्रवाहक के एक छोटे भाग को काट करके बांध दिया जाता है। परिणाम शुक्राणु नहीं गुजर सकते हैं। इसको बांध दोगे तो शुक्राणु जाएगा क्या? नहीं जाएगा। डिवाहिनी उच्छेदक मतलब टुबेक्टोमी, ये वैसेक्टोमी है और ये क्या है? टुबेक्टोमी। ध्यान रखें आप, महिलाओं में होता है। डिम वाहिनी नली के एक छोटे भाग को काट करके बांध दिया जाता है, इसमें देख सकते हैं ये कटा हुआ है और इसको बांध दिया जाता है। डिम वाहिनी नली के एक छोटे भाग को काट करके बांध दिया जाता है। परिणामतः क्या होता है? अंडाणु है वो गर्भाशय में नहीं पहुंच सकते। सगर्भता का चिकित्सीय समापन MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये टॉपिक है आपका। तो इसके अंदर देखिए आप, इसकी परिभाषा क्या है? गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक इच्छा या स्वैच्छिक रूप से गर्भपात कराने को हम MTP कहते हैं। कानून क्या है? MTP अधिनियम कन्या भ्रूण हत्या इसके लिए बना था। ये भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 1971 में MTP अधिनियम बनाया था, जिसे 2017 में क्या कर दिया गया? संशोधित कर दिया गया। सुरक्षित अवधि क्या है? MTP के लिए सबसे सुरक्षित समय क्या है? तो देखिए यहाँ पे पहले 12 सप्ताह या 3 महीने तक है। गर्भावस्था की पहली तिमाही मतलब 12 सप्ताह या 3 महीने के लिए दौरान MTP सबसे सुरक्षित मानी जाती है, देख सकते हैं आप। अगला टॉपिक है यौन संचारित संक्रमण STD या सेक्सुअल
ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। यौन संपर्क के माध्यम से फैलने वाले लोगों को हम STI या रतिज रोग VD कहा जाता है इनको। ये कौन कौन से हैं? गोनोरिया है, सिफिलिस है, जन्नांग हर्पिस है और क्लेमाइडियासिस है, ट्राइकोमोनियासिस है। देख सकते हो इनको आप। हेपेटाइटिस B है, इसको देख सकते हैं आप, ये हो गया आपका, और ये HIV हो गया। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? हेपेटाइटिस B, जन्नांग हर्पिस और HIV को छोड़कर बाकी सभी STI पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, जबकि यदि उनका जल्दी पता लग जाए और सही इलाज हो जाए। ठीक है। इसके बाद में है वंध्यता और सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART। देखिए, असुरक्षित सहवास के बावजूद बच्चे पैदा करने में असमर्थता को वंध्यता या बांझपन कहते हैं इनको। इसके इलाज के लिए सहायक जनन प्रौद्योगिकियों असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ART का उपयोग किया जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ART का। तो इसमें कुछ ART दे रखी है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शरीर के बाहर प्रयोगशाला में क्या किया जाएगा? निषेचन करवाया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, भ्रूण स्थानांतरण, एम्ब्रियोइटी, देखो यहाँ पे दिखा रखा है लैब के अंदर। तो यहाँ पर ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये जो जाइगोट है इसको यहाँ पर फेलोपियन यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। तो युग्मनज या 8 ब्लास्टोमेयर तक के प्रारंभिक भ्रूण को फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित इसमें किया जाता है। IUT इंट्रायूटेरियन ट्रांसफर, इसमें 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक वाले भ्रूण को सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं। ये दिखा रखा है, देखो गर्भाशय में स्थानांतरण। इसके बाद में आया है GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, दिख रहा है। एक दाता महिला से अंडाणु, एक दाता कामगार, मतलब अंडाणु और एक दाता कामगार महिला से अंडाणु निकाल करके उस महिला की फेलोपियन ट्यूब में डालना, जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन भ्रूण के विकास के लिए सही वातावरण दे सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अंडाणु यहाँ से निकाल करके और दूसरी मादा के शरीर के अंदर डाला जाता है, जो कि डेवलपमेंट कर सकती है कुछ। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसको देख सकते हैं। प्रयोगशाला में शुक्राणु को सीधे अंडाणु के कोशिका द्रव्य में इंजेक्ट किया जाता है। इसमें AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्यसेचन, इसमें पति या दाता का वीर्य कृत्रिम रूप से महिला की योनि में डाला जाता है। देख सकते हो आप, ये टेक्निक है। इसमें आपको दिख जाएगा किस प्रकार से वीर्य को डाला जाता है। पूरा का पूरा 3D डायग्राम के द्वारा आपको ये चैप्टर समझाया गया। इसके साथ में ये चैप्टर है आपका समाप्त होता है और इसके बाद में आपकी 30 MCQs की क्लास आएगी, उसको भी आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।